तुम्हें कितनी बार समझाया है, मार्केट है ये, मार्केट में मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। बचा रही है लोग यहाँ पे। चलो गाड़ी में बैठो, देख के रहियो। हाँ पापा, नहीं ऑफिस से नहीं आए हैं। निकी, तुम्हारे लिए गोल्ड की चैन, तुम्हें पसंद थी ना ये वाली चैन। थैंक यू साहिल। वेलकम। हाँ जी पापा। बेटा देखो हमारा दामाद कितना अच्छा है। हाँ जी पापा, लास्ट मंथ एक्चुअली मैंने उन्हें बताया था मुझे एक डिज़ाइन पसंद आ रहा है। हाँ वो मैंने सारी सुन ली तुम्हारी बातें। लेकिन पापा आपको पता है कल साहिल ने मुझ पे हाथ उठाया। क्या हाथ उठाया? बेटा ये तो तुम्हारा पर्सनल का मामला है। फिर पापा मैं किससे बातें शेयर करूं? अगर आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? बाकी एक बार मैंने भी तुम्हारी माँ पे हाथ उठा दिया था। क्या आपने माँ पे हाथ उठाया? तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नानी के पास कॉल की, तो तुरंत तुम्हारी नानी ने तुम्हारी माँ को समझाया कि ये जो मर्द होते हैं सारा दिन ऑफिस में अपने बॉस का प्रेशर सहन करते हैं, फिर बहुत सारी इनके ऊपर टेंशन होती है परिवार की, तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन कभी ना कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि ये अपनी पत्नी पे ही निकालते हैं। लेकिन फिर आप ही बताइए ना पापा, सही क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? कि बेटा आज मुझे महसूस हो रहा है कि तेरी नानी ने तेरी माँ को गलत सलाह दी थी। किसी भी मर्द को अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी पत्नी को तुरंत उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बेटा एक बार जो हाथ उठा सकता है वो बार बार हाथ उठा सकता है। और औरत है ना, घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी पे कोई हाथ नहीं उठा सकता। वो जिस टाइम पहली बार ही हाथ उठाता है उसी टाइम हमें एक्शन ले लेना चाहिए। समझ गई पापा मैं, आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है बेटा, बाकी तुम समझदार है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पैकिंग कर रही हूँ। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? हाँ साहिल, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम घर छोड़ के जा रही हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? वो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, आज सुबह जो तुमने मुझ पे हाथ उठाया था, पूछ सकती हूँ क्यों उठाया था? अगर तुम पब्लिक प्लेस में मुझे गुस्सा दिलाओगी तो हाथ तो उठेगा ही ना। अच्छा, तो साहिल जब तुमने मुझ पे हाथ उठाया था ना, तो गुस्सा तो मुझे भी आ गया था। अगर मेरा भी हाथ उठ जाता तो? तुम औरत होके मेरे ऊपर हाथ उठाओगी? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा पति हूँ। देखो साहिल, ऐसे मेरे संस्कार नहीं है कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। और रही बात औरत और आदमी की, इतने पढ़े लिखे होके भी अगर तुम इनमें फर्क समझते हो तो फिर कोई फायदा नहीं इतना एजुकेटेड होने का। यार निकी, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सब बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। और वैसे भी कोई पत्नी अगर अपनी पति का घर छोड़ के जाती है ना, तो समाज उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। भले चाहे गलती लड़के की हो, लेकिन हमेशा लड़की की गलती मानी जाती है। पता है साहिल, मैं ये पैकिंग ना घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि मैंने सोचा था मुझे पैकिंग करते हुए देख के तुम मुझे रोक लोगे या फिर तुम अपने थप्पड़ के लिए सॉरी बोलोगे। पर सॉरी तो दूर, तुम मुझे डरा रहे हो कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। भूलो मत साहिल कि मेरा शादी करने का तुमसे डिसीजन इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती थी, वरना रिश्तों की लाइन लगी हुई थी मेरे घर में। यार निकी, तुम ऐसी बातें तो नहीं करती थी कभी। सच सच बताओ, तुम्हें कौन भड़का रहा है? मुझे कोई नहीं भड़का रहा है साहिल, ये मेरा खुद का डिसीजन है। तो तुम मेरे एक थप्पड़ की वजह से मुझे छोड़ के जा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बात एक थप्पड़ की नहीं है, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे से ऊपर होगी? जब तुम्हें ये बातें समझ ही नहीं आ रही तो बहस करने का कोई फायदा नहीं है साहिल। जा रही हूँ। निकी, चुपचाप इस बैग को साइड रखो और मेरे लिए खाना बनाओ, वरना मेरा दोबारा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठाने की तो सोचना भी मत साहिल, क्योंकि इस बार मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो और हाथ मेरा भी उठ सकता है। निकी, तुम पागल हो गई हो क्या? रुको ना, हम बैठ के बात करते हैं आराम से।